दोस्तों जरा गौर से सोचिएगा कि एक ऐसा स्टोर होता जहां दिमाग के लिए जरूरी तमाम सॉफ्टवेयर बेचे जाते। आप किसी भी निजी सोच, धारणा या फिर व्यवहार को वहां से खरीद कर अपने दिमाग में इंस्टॉल करवा लेते, फिर आप उस प्रोग्राम के ही मुताबिक इंसान बन जाते। तो आप मुझे बताइए कि आप कौन सी धारणा या फिर कौन से आइडिया को खरीदते। दोस्तों आपसे मेरा एक सुझाव है, अपने चारों ओर देखकर पता लगाइए कि सबसे खुश और कामयाब लोगों ने क्या धारणाएं विकसित की है, और फिर धारणाओं का वैसा ही सेट अपने लिए ले आइए, उसे अपने दिमाग के हार्ड ड्राइव पर लोड कीजिए और उनके द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम पर अमल कीजिए। दोस्तों इस जगह में हम सैकड़ों कामयाब लोगों के इंटरव्यू को आधार बनाकर हम जान सकते हैं कि आखिर वे किस मिट्टी के बने हैं, उन्होंने बचपन से ही किस किस्म की धारणा को विकसित की है। अपनाने के लिहाज से यह धारणा आपके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी साबित हो सकती है। मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान हूँ और जिंदगी में बड़ी कामयाबी हासिल करने वाला हूँ। मेरे साथ जो कुछ भी अच्छा या बुरा होगा वो तो मुझे मिलने वाली कामयाबी और खुशियों का ही एक हिस्सा है। दोस्तों अगर आप इस बात को लेकर कि आपका खुश और कामयाब होना तय है, तो जो भी बाधाएं या रुकावटें आ रही है वो आपको अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए जरूरी अनुभव दिलाने के लिए ही आ रही है, तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अधिकांश वक्त आप सकारात्मक और आशावान बने रहेंगे, अपने लिए आप बड़े लक्ष्य रखेंगे और किसी भी अस्थायी हार से जल्द ही उबर जाएंगे। आखिरकार आपकी धारणाएं ही आपके लिए हकीकत बन जाएगी। अपनी सोच को बदलकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों आप एक बेहतरीन इंसान हैं, आप ईमानदार, सच्चे और मेहनती हैं। दूसरे लोगों के साथ आपका व्यवहार बहुत ही नॉर्मल है। आप अपने परिवार और अपने दोस्तों के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। आप में आत्मविश्वास और जिम्मेदारी का एहसास है। आप बुद्धिमान और अनुभवी हैं। दोस्तों आप न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए ही इम्पोर्टेंट हैं। आपका जन्म एक खास जिम्मेदारी को अंजाम देने के लिए हुआ है और आपको एक महान काम को पूरा करना है। हर लिहाज से आप एक बेहतरीन व्यक्ति हैं। दोस्तों जब आप बिना किसी शर्त के यह स्वीकार लेंगे कि आप वाकई बेहद बेशकीमती और काबिल इंसान हैं, तो आप हर काम और वाक्य के जरिए इसे ही साबित करने का प्रयास करेंगे। कुछ दिनों के बाद यह आपके लिए पूरी तरह से सही हो जाएगा। आप हकीकत में अपने आदर्श जैसे बन जाएंगे। दोस्तों आप खुद से इस बात को दोहराएं कि मैं खुद को पसंद करता हूं और अपनी जिंदगी को भी। मैं हर लिहाज से एक बेहतरीन इंसान हूं और मैं जो भी काम करता हूं उसमें अपना सबसे बेहतरीन प्रयास करने का ही प्रयास करता हूं। दोस्तों सच तो यह है कि एक बेहतरीन नौकरी और लोगों की जिंदगी या काम को प्रभावित करने वाले हर काम से जुड़कर हासिल की गई कमाई के आप हकदार हैं। दोस्तों हमारे समाज में हर लेन देन स्वैच्छिक ही होता है। लोग किसी भी चीज को खरीदते हैं तो वह यही सोचते हैं कि इससे उनका जीवन बेहतर होगा। ऐसे में आप लोगों को ऐसी चीज मुहैया कराकर कामयाब हो सकते हैं जिसकी उनको जरूरत है। जितनी बेहतर सेवाएं होंगी आप उतनी ज्यादा कमाई के काबिल होंगे। दोस्तों हमारे समाज में कामयाब लोग वही होते हैं जो दूसरे लोगों से बेहतर सेवाएं प्रदान करते हैं। ऐसे में आपका अपने करियर में पूरा ध्यान लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने पर ही होना चाहिए, तभी आप कमाई के एक एक पैसे के काबिल होंगे। दोस्तों अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था, गरीबों की सेवा करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप भी उनमें से एक बन जाएं। हमारे समाज में जितने ज्यादा आप कामयाब होंगे आपको उतना ही ज्यादा कर चुकाना पड़ता है। यही कर स्कूलों, अस्पतालों, सैकड़ों जन कल्याण, मेडिकल केयर, सेना के खर्चों के अलावा हमारे समाज के हर महत्वपूर्ण, हर इम्पोर्टेंट काम में हेल्प करता है। इसलिए आपको अमीर होने पर गर्व होना चाहिए। अच्छी कमाई के कारण आप कई लोगों के काम आते हैं। आप अपने लिए अच्छा काम करके दूसरों का भी भला कर सकते हैं। दोस्तों जब कोरोना काल आई थी तो उस समय हमारे देश के उद्योगपतियों ने और धनी लोगों ने पीएम केयर फंड में पैसे दान किए थे। दोस्तों इस पैसे का उपयोग हमारे देश के तमाम लोगों जो गरीब हैं उनके इस्तेमाल के लिए उपयोग किया गया था। तो दोस्तों अगर आप अमीर बनते हैं तो आप सिर्फ अपने लिए ही अमीर नहीं बनते हैं, बल्कि आप पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए काम आते हैं। दोस्तों वे कौन सी बाधाएं हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है? दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस बात से अवगत करवाना चाहता हूँ कि हमारे समाज में बहुत से ऐसे झूठ हैं जो बेतुके होते हैं। लोग इस बात को सच मान लेते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि वह कौन सी चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। दोस्तों वह है खुद के बारे में एक सीमा में बांध देने वाली सोच। एक तरह से ऐसे लोग खुद ही नहीं सोचते हैं कि वे ज्यादा पाने के हकदार हैं। दोस्तों यह भावना उन लोगों में अधिक देखी जाती है जिन्होंने जिंदगी की शुरुआत बहुत ही छोटे पैमाने पर ही की हो, या फिर जो ऐसे परिवार से हो जिनमें उनके बड़े होने के दौर में आर्थिक तंगी रही हो। यह ऐसे लोगों के साथ ही संभव है जिनको बचपन से ही इस सोच के साथ बड़ा किया गया है कि गरीब होना अच्छी बात है जबकि अमीर पापी होते हैं। अगर आप किसी भी कारण से खुद को अच्छी चीजों का हकदार नहीं मानते हुए बड़े हुए हैं और अगर आपको अपने क्षेत्र में कामयाबी हासिल हो गई है तो संभव है कि आप खुद को धोखेबाज महसूस करने लगेंगे। आप महसूस करेंगे कि जैसे आपने अपने क्षेत्र में जो कामयाबी हासिल की है वह किसी गलत तरीके से हासिल की गई है और आप जल्द ही पकड़ लिए जाएंगे। इस सोच के कारण ही आप चाहे जितने भी कामयाब हो जाएं, आपको हमेशा यह डर लगता रहेगा कि यह कामयाबी आपसे जल्द ही छीन ली जाएगी। अगर आप एक धोखेबाज की तरह महसूस करने लगते हैं तो फिर आपको हमेशा ही दूसरों से ज्यादा कामयाबी हासिल करने में ग्लानि का एहसास होगा। ग्लानि के इसी एहसास से बचने के लिए लोग सुसाइड कर लेते हैं। वे बहुत ज्यादा खाने लगते हैं, वे बहुत ज्यादा नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करने लगते हैं, वे अपने परिवार की उपेक्षा करने लगते हैं, उनका व्यवहार उटपटा हो जाता है और वे अपने पैसों को बेवजह की रहीसी में खत्म कर देते हैं। उनके भीतर यह भावना आ
जाती है कि वे इस तमाम कामयाबी के हकदार ही नहीं है। परिणाम यह होता है कि वे अक्सर कामयाबी से दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आपके शब्दकोश में सबसे दमदार शब्द वे ही होते हैं जो आप खुद से कहते हैं और जिनमें आपका विश्वास है। आपकी खुद से बातचीत ही आपकी 95% आइडियाज को डेवलप करती है। जब आप खुद से बातचीत करते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे आदर्श की तरह लेता है। फिर इसी के लिहाज से आपका व्यवहार, आपका बिहेवियर चेंज होता है और आपका एक्टिविटी भी चेंज होता है। दोस्तों, आप अपने आप से ठीक उसी तरह से बातचीत करें जैसा आप बनना चाहते हैं। अपने आप से ऐसी कोई बात मत कहिए जो कि आप किसी भी दशा में सच करना नहीं चाहते। बस यही पॉजिटिव और दमदार शब्द बार बार दोहराते रहें। मैं इसे कर सकता हूँ। किसी भी चीज की शुरुआत करने से पहले आप अपने आप से कहें कि मैं इसे कर सकता हूँ, मैं अपने आप को पसंद करता हूँ। आप अपने आप से कहिए कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं इम्पोर्टेंट हूँ और मैं ही इस काम को कर सकता हूँ। आप इस बात को बार बार दोहराएं जैसे कि आपको इस पर पूरा यकीन है। उसके बाद आप सीधे तन कर खड़े हो जाएं और अपने चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी मुस्कान लाएं और अपना सबसे बेस्ट देने का प्रयास करें। जल्द ही यह आपकी हैबिट बन जाएगी। आपके जीवन की घटनाओं और लोगों के प्रति आपकी सोच और प्रतिक्रियाओं से अधिकांश का निर्धारण तो आपके मूलभूत गुण ही होते हैं। ये तमाम विचार, धारणाएं, मत और निष्कर्ष आपको बचपन से ही मिल रही जानकारियों और नतीजों का ही निचोड़ होता है। वे न केवल आपकी निजी सोच बल्कि जिंदगी का फलसफा भी तय कर देते हैं। अपने मूलभूत गुणों से आप जितने आश्वस्त और सहमत होंगे, आप जो कुछ भी कहेंगे, करेंगे, महसूस करेंगे, उसके निर्धारण और नियंत्रण पर उनका उतना ही ज्यादा दखल होगा। अगर आप खुद को एक बेहतरीन इंसान समझते हैं जिसमें ढेर सारी प्रतिभा और काबिलियत है, ऐसा शख्स जो लोकप्रिय, स्वस्थ, ऊर्जावान, उत्सुक, क्रिएटिव और बेहतरीन जिंदगी का हकदार है, तो आपके मूलभूत गुण ही आपको आपके तय लक्ष्य की ओर ले जाएंगे। ये आपकी मेहनत करने, खुद का विकास करने, दूसरों से बेहतर व्यवहार और दिक्कतों में संघर्ष करके अंततः कामयाब होने में आपकी हेल्प करेंगे। उसके बाद काफी लंबे वक्त तक यह आपका साथ देंगे। जिंदगी में आपके साथ क्या हुआ यह इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल यह बात मायने रखती है कि जो कुछ भी हुआ है उस पर आपका क्या रिएक्शन रहा है। उसमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। फर्क केवल इस बात से पड़ता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, और आप कहाँ जा रहे हैं यह तो केवल आपकी कल्पना की उड़ान पर ही निर्भर करता है। कल्पना की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती है, इसलिए आपके भविष्य की भी कोई सीमा नहीं है। यही मूलभूत गुण है और धारणाएं हैं जिनकी आपको और अपनी काबिलियत के पूरे इस्तेमाल के लिए जरूरत है। जिस तरह से आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, ठीक इसी तरह से आप वह बन जाते हैं जो आप खुद से कहते हैं। अगर आप आने वाली किसी घटना को लेकर बेहद तनाव में हैं या असहज महसूस कर रहे हैं, तो आप खुद के लिए यह सबसे शक्तिशाली शब्द कर सकते हैं, मैं खुद को चाहता हूँ, मैं खुद को चाहता हूँ, मैं खुद को चाहता हूँ। जब कभी भी आप कहते हैं मैं खुद को चाहता हूँ, आपका सारा डर खत्म हो जाता है और आपके हौसलों में वृद्धि होती है। ये शब्द खुद को चाहता हूँ इतनी ज्यादा शक्तिशाली और सकारात्मक है कि आपका अवचेतन उसे तत्काल किसी आदेश की तरह सहजता के साथ स्वीकार कर लेता है। ये आपकी सोच, एहसास, व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं और आपके शरीर की हरकत में पॉजिटिविटी दिखने लगती है और आप सीधे तनकर खड़े हो जाते हैं और आपके चेहरे से सकारात्मक और उत्साह दिखने लगता है। आपकी आवाज में दम आ जाता है और उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। आप खुद के बारे में बेहतर महसूस करने लगते हैं। परिणाम यह होता है कि अपने आसपास मौजूदा लोगों से ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं और लोगों से फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं। मनोविज्ञान आजकल यह मानने लगे हैं कि आपके खुद के बारे में सोच ही आपके निजी विचारों और व्यक्तित्व का आधार होती है। आपके व्यक्तित्व के किसी भी हिस्से में सुधार आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और आपको खुद को ज्यादा पसंद करने और सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है। आप खुद को ज्यादा पसंद करेंगे, अपनी नजरों में आपकी छवि और भी बेहतर होंगे। साथ ही आप अपने द्वारा तय आदर्श पर खड़े उतरने की ओर तेजी से बढ़ने लगेंगे। आपके लिए सबसे अच्छी खबर यह है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में बहुत ही ज्यादा वृद्धि होगी। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। नाकामी और नकार दिए जाने का आपका डर खत्म हो जाएगा। यानी आप अपने आप को जितना ज्यादा पसंद करेंगे, आपकी नाकामी का डर उतना ही कम होता जाएगा। आप अपने आप को जितना ज्यादा पसंद करेंगे, दूसरों के अपने विचारों में आपको उतना ही ज्यादा फर्क पड़ेगा। इसके साथ ही आपका आलोचना को लेकर भी भय खत्म हो जाएगा। अपने आप को पसंद करने के बाद आप जो भी लक्ष्य हासिल करना चाहेंगे आप कर लेंगे। आप लोगों की परवाह नहीं करेंगे लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हम लोग कोई भी काम को शुरू करते हैं तो हम लोग यह सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और लोगों का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस बात के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। आप अपना लक्ष्य तय कीजिए और उस पर काम शुरू कीजिए।